हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश G20 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? Recently, which union territory will host the G20 2023 event? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है लद्दाख। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत द्वारा प्रशासित एक क्षेत्र है। लद्दाख की सीमा पूर्व में तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र, दक्षिण में एक हिमाचल प्रदेश और सुदूर उत्तर में काराकोरम दर्रे के पार झिंजियांग के दक्षिण पश्चिमी कोने से जुड़ी है। लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में कितने साल बाद भारत के लिए मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? Recently, after how many years India has won the title of Mrs. World 2022? सरगम कौशल, आयशा मेहता, सरीना खान। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सरगम कौशल। सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सरगम कौशल ने 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतकर इतिहास रचा। 63 देशों के प्रतियोगियों को पछाड़ते हुए 32 वर्षीय सरगम ने दिसंबर 2022 में लास वेगास में होने वाले कार्यक्रम में ताज जीता। मिसेस पोलिनेशिया को पहली रनरअप और उसके बाद मिसेस कनाडा को दूसरी रनरअप घोषित किया गया। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? What is the percentage increase in the gross collection of direct taxes for the financial year 2022 से 23 recently? 25.90%, 15.38%, 22.5%, 61.8%। इसका सही जवाब है 25.90%। वित्त वर्ष 2022 से 23 में प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रह में 25.90% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि 13,63,649 करोड़ रुपए है। इसी अवधि में प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह 10,83,150 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.81% की वृद्धि के साथ 11,35,754 करोड़ रुपए रहा। इस समयावधि में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 9,47,959 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है? Which union minister has recently inaugurated the Good Governance Week 2022? जितेंद्र सिंह, अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण। इसका सही जवाब है जितेंद्र सिंह। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 19 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए एक 5 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर भी शुरू किया। हाल ही में किसने फीफा विश्व कप 2022 अपने नाम किया है? Who has recently won the FIFA World Cup 2022? अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने 19 दिसंबर 2022 को 36 साल बाद अपना तीसरा विश्व कप जीतने के लिए पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराया। गोल्डन बॉल का पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार 2014 में भी मिला था। 8 गोल के साथ
किलियन एम्बाप्पे को गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया। एंजो फर्नांडीज को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि गोलकीपर ऑफ टूर्नामेंट का पुरस्कार एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया। हाल ही में किस संस्था ने पृथ्वी के जल के सर्वेक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन स्वॉट लॉन्च किया है? Which organization has recently launched the international mission SWOT to survey the Earth's water? NASA, SpaceX, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एजेंसी, इसरो। इसका सही जवाब है नासा। यूएस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डी एट्यूड्स स्पैटियल्स सीनीस ने संयुक्त रूप से 16 दिसंबर 2022 को पृथ्वी की सतह पर संपूर्ण जल को ट्रैक करने के लिए सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी स्वॉट मिशन लॉन्च किया। स्वॉट मिशन को अमेरिका के कैलिफोर्निया में वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकी संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम, वैमानिकी अनुसंधान और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्थापित 29 जुलाई 1958। संस्थापक ड्वाइट डी आइजनहावर। हाल ही में किस देश में नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? Which country has recently won the T20 Cricket World Cup for the Blind? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका सही जवाब है भारत। भारत ने 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु, कर्नाटक के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप जीता। नेत्रहीनों के तीनों T20 विश्व कप की मेजबानी भारत ने की है। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराया। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने विजेताओं और उपविजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की। नेत्रहीनों के लिए चौथा T20 विश्व कप 2023 में पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किसे आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? Who has recently been elected as the Prime Minister of Ireland? लियो वराडकर, संजय राणा, सुरेन जॉर्ज। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है लियो वराडकर। भारतीय मूल के लियो वराडकर 17 दिसंबर 2022 को दूसरी बार आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। माइकल मार्टिन उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बन गए हैं। आयरिश संसद के निचले सदन में एक विशेष सत्र में डेल ने प्रधानमंत्री के रूप में लियो वराडकर के नामांकन को मंजूरी देने के लिए मतदान किया। संसद के निचले सदन को डेल कहा जाता है। हाल ही में भारत जल प्रभाव शिखर के कौन से संस्करण का समापन हुआ है? Which edition of India Water Impact Summit has concluded recently? 7वें, 6वें, 5वें, दूसरे। इसका सही जवाब है 7वें। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 17 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ। 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन इविस 2022 की थीम रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन ए लार्ज बेसिन थी। जल, पर्यावरण और प्रशासनिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने देश में एक राष्ट्रीय नदी ढांचा बनाने की तत्काल आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट गोवा लिबरेशन डे इज सेलिब्रेटेड? 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 15 दिसंबर, 18 दिसंबर। इसका सही जवाब है 19 दिसंबर।
19 दिसंबर 2022 को गोवा मुक्ति दिवस की 61वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश से यूरोपीय शासन को हटाने के लिए स्थानीय प्रतिरोध आंदोलनों की मदद से सशस्त्र बल ट्राइफेक्टा का इस्तेमाल किया।